एफएमएस फैकल्टी ऑफ स्टडीज। ओके, तो आज की जो वीडियो है वो पूरी एफएमएस पे बेस्ड होने वाली है कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसकी प्लेसमेंट क्या है, इसकी फीस क्या है। मीन्स ऑल अबाउट एफएमएस, ऑल अबाउट एफएमएस एफएमएस एफएमएस। वैसे भी एफएमएस आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक में है। क्यों? क्योंकि इसका प्लेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी है और प्लेसमेंट रिपोर्ट आपको पता ही होगा। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका जो एफएमएस का इस बार का हाईएस्ट पैकेज है वो 1.23 करोड़ गया है। ठीक ना? तो आज के जितने भी टॉपिक्स हैं कि कौन कौन सी कंपनी आती हैं, सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो अगर आप हमारे चैनल पर नया हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक ना? सबसे पहले वाई एफ एम एस इज बेटर देन मेनी आई एम्स। फर्स्टली मैं यहाँ पे सारे आई एम से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम सेइंग मेनी आई एम्स। मीन्स एफ एम एस कई सारे बेबी आई एम से और कई सारे मेन आई एम से बहुत बेटर है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, तो फर्स्टली एफ एम एस दिल्ली इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज टोटल फीस of FMS is 100 टाइम लेस देन IMA। यहाँ पे गलती से मैंने बस IMA मेंशन कर दिया है, बट अगर लॉजिकली देखा जाए तो FMS की जो फीस है वो IMABCKLI मीन जितने भी IMs है ना यार, उनसे बहुत कम है। आ, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आगे मैं फीस रिपोर्ट आपको बताने वाला हूँ एफएमएस का। एफएमएस दिल्ली इज अ बेटर ऑप्शन बिकॉज आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ का बहुत है। यहाँ पे तुम 2 लाख रुपए लगाते हो और तुमको प्लेसमेंट फाड़ू मिलता है। फाड़ू, मैं अपने यूपी के लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, यहाँ का प्लेसमेंट जो है ना भाई, प्यार हो जाएगा। तो मैं जो आगे इसका रिपोर्ट बताने वाला हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एफएमएस प्लेसमेंट इज अमॉन्ग ऑलमोस्ट सेम एज कम्पेयर टू आई एम ए बी सी। तुम कोई भी आईएम की प्लेसमेंट रिपोर्ट उठा के देख लोगे ना, एफएमएस उससे पीछे नहीं रहेगा। कई सारे आईएमसी की आगे रहेगा बट पीछे नहीं हो सकता है, मैं श्योरली गारंटी देता हूँ। जो फोर्थ पे देखा जाए वो ओल्डर है, मीन्स एक्सपीरियंस है कई साल का। एफएमएस एफएमएस बहुत पुराना है। ठीक ना? तो फिर यहाँ के जो एलुमनाई वगैरह हैं, यहाँ का जो नेटवर्किंग एसोसिएशन है ना वो बहुत स्ट्रांग है। ठीक, और फिर प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे टॉप रिक्रूटर्स हैं। पहले यहाँ पे फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस वगैरह में उतनी ज़्यादा वो नहीं थी। यहाँ पे बस मार्केटिंग मार्केटिंग के लिए मोस्टली लोग आते थे, बट अभी सारी कंपनी यहाँ पे विजिट कर रही हैं। इवन जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनले, बार्कले, बहुत सारी ऐसी बेटर बेटर कंपनीज हैं जो कि अब यहाँ विजिट कर रही हैं। ठीक, एंड मेन थिंग ये है व्हाई यू शुड प्रेफर एफएमएस। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अच्छा खासा परसेंटाइल आ जाता है, तो फिर वो चूज करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये मेरे ओपिनियन है। ठीक है, इफ यू डोंट वांट टू बर्डन ऑफ अ लोन देन एफएमएस इज फॉर यू। ठीक ना? देखो, जैसे बहुत लोग लोन नहीं लेना चाहते हैं। अगर वो आई एम ए बी, अगर किसी भी आई एम में जाएंगे तो उन्हें लोन लेना पड़ेगा और उस लोन की भाई उन्हें ईएमआई महीनों महीनों भरनी पड़ती है। ठीक ना? उस लोन को कवर करने के लिए। तो जिनको लोन का बर्डन नहीं चाहिए, देन हाँ, सबसे बड़ी बात है कि एफएमएस के कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मैं सारे बेनिफिट्स नहीं बताने वाला हूँ, वो लिमिटेशंस मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बड़ी बात है ना यहाँ पे कि बर्डन का, अगर आप बर्डन नहीं लेना चाहते हो लोन का, देन एफएमएस में आ सकते हो। अगर एफएमएस में सिलेक्शन हो रहा है तो ओके। एफएमएस ऑफर वन ऑफ द बेस्ट आरओआई, मैंने बता दिया। स्मॉल बैच साइज होता है। बड़े बड़े आईएम्स में क्या होता है ना कि 450 500 450 मैक्सिमम बैच साइज होती है, बट यहाँ पे 200 से 250 बैच साइज होती है। तो आपको स्मॉल बैच साइज देखने को मिलेगा। स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, जैसा कि मैंने पहले बोला कि मार्केटिंग में यहाँ पे अच्छी खासी स्पेशलाइजेशन दी जाती है और यहाँ के मार्केटिंग को मोस्ट प्रेफरेबल माना जाता है। ठीक, एलुमनाई एंड नेटवर्किंग जो एसोसिएशन है इसका बहुत अच्छा है। और पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स है ना, बहुत सारे आईएम्स जो हैं वो 10th 12th के आपके मार्कशीट मांगते हैं, जो कि 10th 12th के आपके क्या स्कोर हैं, और प्लस ग्रेजुएशन के भी मांगते हैं। बट यहाँ पे एक सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आपको 10th 12th से कोई मतलब नहीं है। थोड़ी सी मतलब रहेगी कि 10th में आपके 60 एबव रहेंगे। वो सब आगे क्राइटेरिया मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। ठीक, यहाँ पे ग्रेजुएशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ग्रेजुएशन में अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए यार। हम बस पास होने चाहिए, बट यहाँ पे ग्रेजुएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, अब इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स मत लाना, क्योंकि ग्रेजुएशन में मार्क्स अच्छा वेटेज रहता है तो एक अच्छी
तुम्हारी वहाँ पे इमेज बनती है। फीस स्ट्रक्चर ऑफ एफएमएस, देखो यहाँ की एफएमएस जो पहले था आई थिंक 25,000 था, बट आफ्टर कोविड 48,000 पर सेमेस्टर कर दिया गया। ये जो रिपोर्ट है वो आप एफएमएस की साइट से मैंने लिया है, ठीक ना। द फीस ऑफ वेरियस प्रोग्राम आप यहाँ पे सीधा सीधा देख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 48,000 फॉर एमबीए प्रोग्राम पर ईच सेमेस्टर, है ना। तो 4 साल, सॉरी 4 सेमेस्टर होते हैं, 4 सेमेस्टर के 48,000 करोगे तो टोटल आएगा 1.92 लाख, है ना। आपको मैंने फीस बता दिया, एंड ये रिजर्वेशन है और रिलैक्सेशन है। जितने भी लाइक क्या कहता है, जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, अनरिजर्व्ड, SC ST OBC EWS, ये उनके लिए है। तो अगर आपको इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से इंटरेस्ट लेना है, अगर आप आ रहे हो उस कैटेगरी से, तो आप इसको पॉज करके देख सकते हो, ठीक है ना। मैंने फीस आपको बता दिया 41.92 लाख। एक बार अच्छे से सुन लो यार, इतना कम फीस में नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। प्लेसमेंट ऑफ एफएमएस, ये प्लेसमेंट रिपोर्ट है आपके सामने। प्लेसमेंट मैं पहले बता देना चाहता हूँ कि ये जो रिपोर्ट है मैंने एमबीए यूनिवर्सिटी से ली है। मैं बहुत जगह रिसर्च कर रहा था, बट मुझे सब रिसर्च करने के बाद फिर मैंने रिपोर्ट देखी, तो मैंने यहाँ से ये रिपोर्ट लिया है। प्लेसमेंट ईयर जो है वो 2017, और 2017 में यहाँ का 20 लाख गया था एवरेज, हाईएस्ट गया था 54। ये 54, 54, 48 ऐसे ही गया है, ठीक है। ये कोविड की वजह से ये कम हुआ था आई थिंक। और 2022 में 58.6 गया है, 2021 में 58.8 गया है, और प्लेसमेंट 2022 में 58 लाख गया है, ठीक है। 58 पे था, बट प्लेसमेंट 2023 में 1.23 गया है। ये तुम एवरेज सैलरी छोड़ दो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुम सबसे बड़ी बात तो मैं एफएमएस का परसेंटेज प्लेसमेंट रेशियो बता देता हूँ। 100% रेशियो है। अगर यहाँ पे 100% बच्चे प्लेस्ड होते हैं किसी न किसी कंपनी में, और उनकी स्टार्टिंग सैलरी जो होती है वो 18 लाख के एबव होती है, 18 लाख से कम नहीं होती किसी भी बच्चे की, ठीक है ना। एक एवरेज सैलरी भी 20 लाख के एबव होती है। हाईएस्ट सैलरी जो है 1.23 करोड़ गई है 2023 में। हो गया ना आपको थोड़ा सा यार, मुझे बहुत शौक लगा कि लाइक हाउ इज पॉसिबल 1.2 लाख हम पे कर रहे हैं और हमें इतना बड़ा पैकेज मिल रहा है। और टॉप 25%, टॉप 23%, कुछ ये जितने बच्चे हैं ना, टॉप 25, 28 ऐसे जो बच्चे हैं, जो टॉप के बच्चे हैं, उनको अप्रोक्सीमेटली 50 लाख के एबव मिलता है। ये हर ईयर का रूल है, मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है एफएमएस के। तो यहाँ पे डोमेन में देख लिया जाए, तो ये भी करंट करंट का है ना, ये जो डोमेन बेस्ड देख रहे हो, ये करंट सिनेरियो का है ना, पुराना नहीं है। तो कंसल्टिंग जनरल मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में कैंपस ऑफर जो है वो 63, और पीपीओ क्या होते हैं, प्री प्लेसमेंट ऑफर, कि कितने बच्चों को मिले हैं, तो 54 बच्चों को मिले हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके या फिर पॉज करके बहुत अच्छे से देख सकते हो। सेल्स एंड मार्केटिंग में जो मोस्टली पीपीओ है वो 26 गए हैं, फाइनेंस में 13 पीपीओज हैं। और यहाँ पे पहले फाइनेंस को उतना प्रेफर नहीं किया जाता था, बट अब कुछ सालों से स्पेशली आफ्टर कोविड मैं जहाँ तक देख पा रहा था कि फाइनेंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, ठीक ना। और आईटी एनालिटिक्स एंड ऑपरेशंस में हम मोस्टली पीपीओज हैं 14, कैंपस ऑफर हैं 33, ठीक है। तो आप और भी ज़्यादा जान सकते हो, यहाँ पे इसको देख के मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, बस देख लो आप। और रिक्रूटर्स, है ना, ये मेन पे बात कर लेते हैं, कौन कौन सी कंपनी विजिट करती है। आप पिक देख रहे होंगे, HDFC, एक्सेंचर, BCG, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, डेलोइट, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, मीन सारी सारी जितनी भी कंपनियां हैं बेस्ट बेस्ट हैं, जो टॉप की बिग फोर हैं वो सारी विजिट कर रही हैं। आई थिंक टॉप की B4 तो नहीं, हाँ कुछ बिग फोर में से कोई ना कोई विजिट कर रही है, इसमें EY वगैरह भी विजिट कर रही होंगी। हाँ हाँ, सबसे बड़ी बात है इसमें एक लिमिटेशन, मुझे एक प्रॉब्लम ये दिखी कि यहाँ पे कुछ JP मॉर्गन वगैरह नहीं विजिट कर रही है, फाइनेंस की कुछ अभी भी ऐसी कंपनीज हैं जो कि इसमें विजिट नहीं कर रही हैं, लाइक JP मॉर्गन हो गया, और भी एक बैंक है यार, कुछ बैंक करके है, मैं भूल रहा हूँ,
अगर मुझे याद आया तो फिर मैं श्योरली कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ पे। बट कुछ फाइनेंस की कुछ मेन मेन कंपनीज यहाँ पे विजिट नहीं कर रही हैं। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सारी कंपनी विजिट कर रही हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस है, अमेजोन है, एयरटेल है, अडानी है, बीडीए है, फ्लिपकार्ट है, मॉर्गन स्टैनले है, बार्कले है। तो बहुत सारी ऐसी है ना। बस इसमें मुझे एक जेपी मॉर्गन ही नहीं दिख रही है, बाकी सारी अच्छी अच्छी कंपनियां जिन्हें मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ वो सारी मुझे दिख रही हैं। ठीक। तो ये एफएमएस के रिक्रूटर्स हैं। अब आप देख रहे होंगे। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, ठीक ना, कि यहाँ पे किसको कितना प्रेफरेंस दिया जाता है परसेंटेज वाइज। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट्स भी मैंने एमबीए यूनिवर्स से उठाई हुई है, ठीक है ना। बहुत रिसर्च करने के बाद मिला यार। कंसल्टेंसी में जो है, कंसल्टिंग में इस बार का ये जो मैं करंट करंट का बता रहा हूँ 2023 का 27% ऑफर मिले, जिसमें कि मेन मेन कंपनी जो थी वो डेलॉयट थी, अर्नेस्ट यंग थी, और फिर केपीएमजी थी, है ना, पीडब्ल्यूसी थी, और डेलॉयट थी। तो ये सारी एक्सेंचर थी, ये देख रहे हो, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यार। ये मीन्स बहुत लोगों के ड्रीम होते हैं, वो सारी विजिट कर रही हैं इस बार और कर चुकी हैं। अब जो प्लेसमेंट है वो 2024 का होना है, बीएफएसआईओ के, ठीक ना। ये फाइनेंशियल सर्विसेज के हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस एंड मॉर्गन स्टैनले, मैंने आपको बताया ही। अ, आप यहाँ पे नेम देख सकते हो, सारा है, कॉर्पोरेट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी। जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े फर्म है ना, और या फिर जितने भी टॉप के फर्म है सारे विजिट कर रहे हैं। आईटी एनालिटिक्स में आप देख सकते हो यहाँ पे मीडिया नेट, माइक्रोसॉफ्ट, ऑफ बिजनेस, पेटीएम, जोमेटो। और इनका जो ऑफर था वो 18% था, मीन्स 18% के रेशियो में इन लोगों ने ऑपरेशंस के लिए बच्चों को हायर करने के लिए आए हुए थे, ठीक है। जनरल मैनेजमेंट का 16% ऑफर था। कंपनियां आई थी एयरटेल, अडानी और पिरामल, रिन्यू, बहुत सारी कंपनियां हैं। कुछ ऐसी ऐसी कंपनियां भी हैं जो मैं पर्सनली नाम नहीं जानता उनका, मीन्स नाम नहीं सुना हूँ। एफएमसीजी में, एफएमसीजी में देखो कौन कौन सी बड़ी कंपनियां आई हैं। हाँ, एशियन पेंट आई हुई है, और डाबर आया हुआ है, डॉक्टर रेड्डी है, एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, आईटीसी है, और फिर नेस्ले है, पीडीलाइट है। तो ये सारी सारी बड़ी बड़ी टॉप की कंपनीज है। मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ। और हम देखें तो सबसे इस बार सबसे ज़्यादा कंसल्टिंग के लिए ऑफर्स आए हैं, उसके बाद आप एफएमसीजी के सेक्टर में आए हैं, ठीक ना। तो फिर आप देख सकते हैं ये सारी रिपोर्ट्स ये रही। अब आपको सब कुछ कंफर्म हो गया, अब हम आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पे। मैं अगेन से आपको रिपीट कर देता हूँ कि देखो फीस 1.92 लाख है, और इसकी जो प्लेसमेंट है ना, वो मैं क्या बताऊँ यार, वो हमेशा इंक्रीज होगी, कभी डिक्रीज नहीं हो सकती है, मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया पे आते हैं। इसका जो वेटेड कैट स्कोर है वो 50% है। मैं इससे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आ जाता हूँ कि आप कैट वगैरह के लिए एलिजिबल कैसे हो गए, और एफएमएस की परसेंटाइल कितनी चाहिए होती है। अगर एफएमएस में अगर आप नॉन जन इंजीनियर्स का इंजीनियर से हो तो यार 99, अगर आप इंजीनियर मेल फीमेल से हो तो यार 98 99 पॉइंट के ऊपर ही चाहिए। बट इफ़ यू आर नॉन इंजीनियर, जो कि मैं भी हूँ, तो इफ़ यू आर नॉन इंजीनियर और तो अप्रोक्सीमेटली 96 से 96 नहीं भाई, बढ़ रहा है कंपटीशन, 98 98 के नीचे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो तुम कॉल, मैं सच बता रहा हूँ। अभी कर सकते हो बट आने वाले टाइम में ना मुझे नहीं लगता कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 99 के नीचे का। हाँ, अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो लाइक SC ST, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्योंकि आ सकते हैं 96 95। बट अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 98 के नीचे कोई भी सुनवाई नहीं है, आपको अच्छा परसेंटाइल लाना पड़ेगा अगर आपको कॉल चाहिए एफएमएस से तो, ठीक ना। उसके बाद जब सब कुछ आपका अच्छा खासा, जब कॉल आने के बाद का एक क्राइटेरिया, ठीक ना। पहले ये सिलेक्शन क्राइटेरिया के पहले आपको कैट में अपना अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। वेटेड कैट स्कोर सिलेक्शन क्राइटेरिया इंटरव्यू के ड्यूरिंग 50% दिया जाता है। ओके, मार्क्स obtained इन क्लास 10, अगर 60% के नीचे हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इफ़ यू आर एबव 60% देन आपको 5% मिलेंगे। बट आप 75% के ऊपर भी हो तो आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे, ठीक, एकेडमिक्स के। यही सेम चीज़
12th में रिपीट होती है। अगर आप 60% के ऊपर हो तो 5% मिलेंगे, मीन्स 5 नंबर मिलेंगे। बट आप 60 से भी एबव हो और 75% से भी एबव हो, 70% के ऊपर आ रहा है आपका नंबर, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो ये देखो, अ, अ, ये हो गया 50%, 60%, 70%, है ना। और फिर डिस्कशन ऑन एसओपी। एसओपी लिखने को होता है इंटरव्यू के टाइम, जो कि 10 मार्क्स का रहता है। ठीक ना, 10% उसे वेटेज दिया जाता है, मार्क्स मैं बोल रहा हूँ बट वो परसेंटेज है, ठीक ना। 10% दिया जाता है, ठीक। और फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है 15% का, जो कि यहाँ पे मैंने रिपीट कर दिया, ठीक ना। एक्सटेम्पोर होता है 5%, और फिर पर्सनल इंटरव्यू पीआई, जो कि 15% का होता है। तो होप आप समझ रहे होंगे। एन अगर आप लड़की हो, आप गर्ल हो और आप इंटरव्यू तक जा रहे हो, इंटरव्यू के जर्नी तक जा रहे हो, इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हो, तो आपको 5 नंबर एडिशनल मिलेंगे, ठीक। तो होप आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप कमेंट सेक्शन में श्योर बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा उसे सॉल्व करने का। यही था इसका करेक्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया, और कुछ खास था नहीं, ठीक। एक चीज था जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वेट। हाँ, एफएमएस का ये समर पढ़ रहे होंगे आप लोग, है ना, समर प्लेसमेंट रिपोर्ट। तो ये समर प्लेसमेंट रिपोर्ट है, इसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में अटैच कर दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी आ रही है सेल्स मार्केटिंग में, ई कॉमर्स में कौन कौन सी आ रही है, फाइनेंस में कौन सी आ रही है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। बस आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस अटैच फाइल को ओपन कर लेना, ठीक ना। ये था। और एक चीज़ थी, वेट। हाँ, और कुछ नहीं था भाई, सॉरी सॉरी। हाँ, बस बस यही था, जो था यही था। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट फाइल है, तो आप पढ़ लेना अगर आप एफएमएस से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हो तो। ऑल्सो आने वाले जो भी कैट एस्पिरेंट है, अगर वो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एफएमएस उनका ड्रीम है, देन ऑल द बेस्ट। एंड मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि मैं अभी अपने बीकॉम के फर्स्ट ईयर में हूँ, एंड सेकेंड ईयर से मैं भी कैट के प्रिपरेशन में लग जाऊंगा यार। एफएमएस इज ऑल्सो माई ड्रीम, ठीक ना। एफएमएस मेरा भी ड्रीम है। सो ये रेड बिल्डिंग ना बहुत अच्छी है, क्योंकि अ, ना, मैं बहुत लोग आईएम्स को प्रेफर करते हैं, बट मैं पर्सनली बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं। देखो, अगर एफएमएस से आप बिलोंग करते हो ना, तो उसके कुछ लिमिटेशंस ये है ना कि आपको क्या कहते हैं, लाइक कैंपस लाइफ वो रहने को नहीं मिलेगा अगर आप उस कैंपस से बिलोंग करते हो। लाइक कहते हैं ना कि यार कोझिकोड हो गया, अहमदाबाद, तो इनका पूरा एक प्रॉपर कैंपस है, बड़ा सा कैंपस, बड़े बड़े एकर्स में फैला हुआ। बट एफएमएस ऐसा नहीं है, बहुत छोटा है, तो वो कैंपस लाइफ ऑफ एंजॉय नहीं कर पाओगे। और और कुछ इसके लिमिटेशंस मेरे को दिखते नहीं है खास, अगर दिखें तो फिर मैं आगे फ्यूचर में ज़रूर बताऊंगा, बट फिलहाल के लिए यही है। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक ना। थैंक यू।